क्या कहिएगा आप, क्या आपका आकलन है? फिर मैं अगले में बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें नरेंद्र मोदी शायद झोला उठा के चलने की तैयारी में, वो बाइट सुनाऊंगा, फिर मैं आप लोगों से टिप्पणी नहीं लूंगा। पहले आप इस पर टिप्पणी कीजिएगा। शशि, अनम्यूट। नहीं, आज 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 जो पत्रकार परिषद या प्रेस वार्तालाप में राहुल गांधी जी ने जो बात रखी, वो एक साधारण प्रेस वार्तालाप नहीं है, कोई साधारण बात भी नहीं है। मेरे राहुल गांधी के विचारधारा से कई सारे मतभेद हो सकते हैं, कांग्रेस के साथ हमारे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव की धांधली को, डकैती को, चोरी को पूरे सटीक तरीके से और तथ्यों के साथ रखा है। अब ये कोट अनकोट जो सबूत वाला मीडिया में चला रहे, उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। आपने इलेक्शन कमीशन ने जितने भी इलेक्टोरल रोल जो पेपर में आए, है ना, जिसको स्कैन नहीं किया जा सकता, उन डॉक्यूमेंटेशंस को 5-6 महीने 7 महीने लगातार उसको स्टडी करने के बाद एक लोकसभा क्षेत्र के, एक विधानसभा क्षेत्र के भीतर का एनालाइज करके आपके सामने एक डेटा तथ्य रख दिया है। अब इसके बाद देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आती है ना, दिमाग की ये करने लगे। जी जी। अब बम्बईया भाषा में बोले जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने हमारे देश की दिमाग की दही नहीं करनी चाहिए, सीधी बात बहुत करूं बढ़िया, तो। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये जो बेवकूफी वाला बचकाना वाला स्टेटमेंट देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया है, उसका इतना ही मतलब होता है कि चोरी पकड़ी गई है, डकैती आप जो कर रहे हो वो दुनिया के सामने फिर एक बार उजागर हो गई है। तो उससे जो बौखलाहट होती है, तो बौखलाहट होने के बाद सबसे पहले सरदार तो नहीं बोलेगा, है ना, उनके चेले चपाटे जो होते हैं आसपास के, वही बोलना शुरू कर देते। और सूझबूझ वाला आदमी तो देवेंद्र फडणवीस था, उसको तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस बोल दिए। इसका मतलब यही हो जाता है कि महाराष्ट्र में जो डकैती हुई है, उसका उन्होंने एक तरह से कबूली जवाब दे दिया है। उन्होंने मान लिया है कि हाँ, हमारे यहाँ भी डकैती हुई है। यही इसका इतना मतलब बनता है। बाकी जगह के किसी मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया नहीं दी, देवेंद्र फडणवीस ने दी। ये एक बात। दूसरी जो बात है संजीव जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आपकी मेरी बात कोई सुने ना सुने कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बातें रखी है, उसको स्टार्ट टू एंड सब लोगों ने देखना चाहिए। आप भाजपा के समर्थक हो सकते हैं, मोदी भक्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, और फिर बहुत आप अच्छी। निष्कर्ष पे आइए, फिर आप निष्कर्ष पर आइए, तो बात समझ में आती है। क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, तब मेरे जहन में देश का पहला चुनाव आ रहा था। सुकुमार सेन इलेक्शन कमिश्नर थे पहले, है ना, देश नया आजाद हुआ है, उस समय लोकतंत्र को स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो उस समय अगर नेहरू और बाकी सारे तमाम लोग चाहते, तो अपने तरह का इलेक्टोरल रोल बना सकते थे, अपने तरह का चुनाव बिल्कुल। करा सकते थे, है ना। तब इतना मुश्किल काम था, वो काम उन्होंने पारदर्शी तरीके से कर दिया। और करने के बाद कोई सवाल नहीं उठा दुनिया में कि भाई ये इन्होंने चुनाव ठीक से किया कि नहीं किया। हमारा 75 साल में इस देश की यात्रा देखिए कि जब पढ़े लिखे लोग नहीं थे, 85% इलिटरेट थे, तब हमारा चुनाव पारदर्शी था, उसके ऊपर भरोसा था। और 21वीं सदी टेक्नो हाई हाई टेक के हमारा पूरा देश बन जाने के बाद इस चुनाव को प्रक्रिया को लेकर अभी सवाल या शक नहीं है। अब यकीन हो गया कि ये चुनाव प्रक्रिया नहीं चल रही है, तो हमारी राइट। यात्रा एक बनाना रिपब्लिक नॉर्थ कोरिया की तरफ हो चुकी है। तो बिल्कुल ठीक। 2014 2019 तक तो हजम हो रही थी बात, लेकिन 2024 का लोकसभा का चुनाव जब नतीजे आए थे, तब हम और आप सब लोग कह रहे थे कि हजम होने वाला नहीं है। वही बात फिर एक बार स्थापित हो गई है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से राजनीतिक रूप से एक नई जंग छिड़ चुकी है। या तो राइट सर। लोकतंत्र बचेगा या फिर हम लोग बनाना रिपब्लिक बन चुके, ये हमको मानना पड़ेगा। जी। राइट सर, बहुत अच्छी आपने बात की। और आप कह रहे हैं 2024 नहीं, अब तो सारे पन्ने हम पलट रहे हैं ना। 2023 के वो 5 राज्य हम देखते थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ऐसी हालत नहीं थी। हम लोग को ग्राउंड पे कुछ और दिखता था, नतीजे कुछ और आए थे। हरियाणा अभी कहा भाई पुष्पेन जी ने कि वहां तो कोई स्थिति नहीं थी, पूरा चुनाव पलट गया। महाराष्ट्र पूरा चुनाव पलट गया। तो अब जो शंकाएं हैं बहुत बढ़ रही हैं, और कुछ भी ये जो करने की शैली इन लोग की रही है, कहीं तक भी जज नहीं की। और देखिए, चुनाव तो पहले कैसे लूटा गया, आपका महाराष्ट्र उदाहरण था कि सुबह 5 बजे 5:30 बजे शपथ दिलाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट उसे मान रहा है, लेकिन कह रहा है पूरा 5 साल चल रहे हैं, वो हमारे 5 साल वो लूट के ले गए। मध्य प्रदेश की सरकार लूट ली गई, जगह जगह ये हुआ, पूरा पलट गया। मैं टिप्पणी वो सुनाऊंगा नरेंद्र मोदी जी की, क्या कह रही टिप्पणी आपको चाहूंगा। और मैंने इसमें ओपनिंग रिमार्क में कहा था, हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश,
उपराष्ट्रपति चुनाव के अधिकार, चयन के अधिकार नाम के मोदी जी को दे दिए गए। एनडीए की बैठक हुई है बड़ी भारी। अब कल्पना कीजिए कि 11 साल से मोदी जी के पास अधिकार नहीं थे। चुनता कौन था, अब ये पूछना पड़ा कि संघ चुनता था, नागपुर से आते थे नाम, कहां से आते थे, अब अधिकार उनको दिया गया। मैं सुनाता हूं पहले नरेंद्र मोदी जी की वो टिप्पणी है, उसमें कहीं ना कहीं भाव जो डोनाल्ड ट्रंप, उनके माय डियर फ्रेंड, जो उनको बिल्कुल निशाने पे लिए हुए छोड़ नहीं रहे, 50% हो गया, वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा, फिर मैं टिप्पणी लेता हूं, अरुण दीक्षित से लेके वापस आऊंगा शशि जी तक। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अरुण सर और सभी, ये भी पुष्पेंद्र सर ने कहा था, साफ साफ कहा कि क्या स्थिति है, और 700 किसान मारे गए, कोई ध्यान नहीं दिएगा, वहीं खड़े हैं जहां थे बेचारे वो। देश पर आत्महत्याओं का दौर चल रहा है, महाराष्ट्र से निकल रही है, मध्य प्रदेश, सब जगह से चीजें हैं। अरुण सर, मैं तो एक लाइन पे टिप्पणी चाहूंगा, कितनी ही बड़ी व्यक्तिगत मुझे कीमत चुकानी पड़े, क्या मायने हैं इसके प्रधानमंत्री, सभी से मैं चाहूंगा। पहले अरुण जी आप। देखिए संजीव जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी कहना ये चाह